हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेस। आज मैं फिर आपके सामने एक और नया इंटरेस्टिंग और काफ़ी ये कह सकते हैं कि सभी की पसंद जो है वो पावर ग्रिड की वैकेंसी आ चुकी है। और अभी लेटेस्ट 2024 में पावर ग्रिड का मई 25 में तो फाइनल रिजल्ट आया ही था। और ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड है ये नोटिफिकेशन कि इतनी जल्दी पावर ग्रिड जो है वो ऑफिसर ट्रेनिंग की वापस से नोटिफिकेशन निकाल देगा। और ख़ास बात क्या है कि पावर ग्रिड का जो नोटिफिकेशन है ये काफ़ी स्पीड नोटिफिकेशन बोल सकते हैं आप इसको, यानी बहुत ही जल्दी आया है। क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है कि 1-1.5 साल लग जाता है वापस से दूसरा नोटिफिकेशन आने में। तो पावर ग्रिड की वैकेंसी भी बहुत जल्दी फिल होती है, एग्ज़ाम भी जल्दी होता है, टाइम ज़्यादा आपको नहीं मिलता है, जो इंटरव्यू भी जल्दी शेड्यूल होते हैं और फाइनल पोस्टिंग भी जल्दी मिलती है। अभी जो मई 25 में जिनका फाइनल हुआ है उसमें अपने से काफ़ी रैंक, ऑल इंडिया रैंक 1 भी आई है, 2 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है। मैं आगे लास्ट में आपके साथ में डिस्कस करूँगा। उन्होंने में से ही एक एस्पिरेंट जो था, जो सेलेक्ट हो रखा है, उसने मुझे नोटिफिकेशन भेजा कि सर पावर ग्रिड ने वापस से ऑफिसर ट्रेनिंग की वैकेंसी निकाली है, प्लीज़ आप और लोगों को अवेयर करने के लिए ये जो है डिटेल्ड वीडियो बनाइए। तो मुझे पता चला, तब पता चला, और मैं आगे अपने कोर्स के बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जो है वो अपन डिस्कस करते हैं पावर ग्रिड के डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि ऑफिसर फाइनेंस के रिगार्डिंग में और कंपनी सेक्रेटरी के रिगार्डिंग में। ठीक है, तो ऑफिसर ट्रेनी जो है सबसे मेजर पोस्ट है इसमें। जैसा कि पावर ग्रिड आप जानते हैं, पावर ग्रिड जो है वो एक महारत्ना पीएसयू है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री है उसमें अंडर कंट्रोल में आती है। और पावर ग्रिड जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट पावर ट्रांसमिशन जो है वो इसका बिजनेस है, सबसे बड़ा बिजनेस है पावर ट्रांसमिशन का। क्लियर हो गया। अब आती है हमारी काम की चीज़ें। देखो, वर्क नेचर जो है वो आपको बाद में पता चल जाएगा जब आप इंटरव्यू की तैयारी करोगे। अभी हमारे लिए समझना बस इतना सा ज़रूरी है कि पावर ग्रिड जो है वो एक महारत्ना पीएसयू है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और लार्जेस्ट पे जो है वो ये कह सकते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छा पेमेंट करती है। और ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट पीएसयू जो है वो पावर ग्रिड है, ओएनजीसी है, कोल इंडिया है। तो ये जो तीनों हैं वो एकदम इक्विवेलेंट लेवल पे है। और अगर आप यहाँ पर काम करते हैं तो आपको बहुत ही शानदार जो है वो वर्क एरिया यहाँ पे मिलता है। पीआरपी जो है वो काफ़ी अच्छा पीआरपी मिलता है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, जो कि प्रॉफिट का एक पार्ट एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो चलो सैलरी स्केल वगैरह तो एक अलग एस्पेक्ट है, पहले नोटिफिकेशन को देखते हैं। चलिए जी, सबसे पहले ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस में टोटल जो पोस्ट हैं वो 19 है। 2 के स्टार लगा हुआ है, यानी 2 जो पोस्ट है वो बैकलॉग वैकेंसी है। ठीक है, यानी पिछली वैकेंसी में 2 पोस्टें खाली रह गई थी। तो टोटल 19 पोस्ट है, उसमें जो 9 पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, अनरिजर्व के लिए। 1 पोस्ट जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। 4 पोस्ट जो है वो ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए है। 2 पोस्ट जो है वो एससी कैटेगरी के लिए है, और 3 पोस्ट इंक्लूडिंग 2 जो बैकलॉग है वो एसटी कैटेगरी के लिए है। तो टोटल जो ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस का जो नोटिफिकेशन है 19 वैकेंसी के लिए है, जिसमें 2 पोस्ट जो है वो बैकलॉग कैटेगरी की है, एसटी की। बाकी 17 यानी 17 जो पोस्ट है वो आपकी जो करंट का जो ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है उसी के तहत फिल की जा रही है। ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस के साथ में कंपनी सेक्रेटरी की भी इन्होंने पोस्ट दी है, वो 1 पोस्ट है, वो भी बैकलॉग की है। तो अपन इसके बारे में ज़्यादा बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, कि ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, ये ICAA पास होना चाहिए, यानी कंपनी सेक्रेटरी इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। तो CA या ICAA जो कैंडिडेट है वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो है वो मेंबर जो है एसोसिएट मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कट ऑफ डेट जो है आगे मैं बताऊंगा आपको, 5 नवंबर। तो 5 नवंबर तक आपका जो नाम है वो मेंबर रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए, और आप ICI या ICMA के जो है वो मेंबर होने चाहिए। अपर एज लिमिट जो है वो 28 ईयर आपकी होनी चाहिए 5 नवंबर को, यानी मैक्सिमम अनरिजर्व कैटेगरी में 28 ईयर की ओल्ड का जो एस्पिरेंट है वही इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, 28 ईयर से जो ज़्यादा है वो OBC और SC ST में जो गवर्नमेंट के जो रूल्स में जो रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन कोटे से, उसके तहत आप रिलैक्सेशन के साथ में फिल कर सकते हैं। ठीक है,
कंपनसेशन पैकेज की बात करें तो आपको पहले 1 साल ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग में जो है वो बेसिक आपको 40,000 रहेगी E1 कैटेगरी की, और आपको पर्क्स मिलेंगे आपको 12%। ठीक है, इसके अलावा आईडी मिलेगा, HRA मिलेगा। ठीक है, ये आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा। यानी कुल मिला के मोटा मोटा ये कह सकते हैं 70 से 80,000 के आसपास 80,000 के अराउंड जो है वो आपको ट्रेनिंग के पीरियड में मिलेंगे। और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब आप रेगुलर हो जाएंगे, तो आपको E2 लेवल पे यानी 50,000 से 1,60,000 वाली जो पे स्केल है उस पर आपको रेगुलाइज किया जाएगा। यानी आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 50,000 होगी। उसके अलावा फिर DA जो भी गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार जो चलेगा, उसके अलावा HRA या लीज की फैसिलिटी। ठीक है, फैसिलिटी की तो पूछो मत, तो बहुत भरमार है। पावर ग्रिड में जो पे की तरफ तो देखने की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने क्लियर भी कर दिया है कि आपको जो परक्यूसेट्स एंड अलाउंस हैं, जो भी कैफेटेरिया अप्रोच के अकॉर्डिंगली वो मिलेगा। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ PRP, वो आपको मिलेगा। कंपनी की तरफ से लीज एकोमोडेशन फैसिलिटी मिलेगी या क्वार्टर अगर अवेलेबल है तो वो मिलेगा, अदरवाइज HRA तो मिलना ही है। ठीक है, कन्वेंस अलाउंस का आपको रिएम्बर्समेंट मिलेगा, मोबाइल की फैसिलिटी मिलेगी, लैपटॉप की फैसिलिटी मिलेगी, PF, ग्रेजुटी, पेंशन, लीव एनकेसमेंट, जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट जो मिलते हैं वो सब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपने घर बनवाने के लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो है वो एडवांसेज ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। अपने पर्सनल पर्पज़ को पूरा करने के लिए आप कंपनी से जो है वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के रूप में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन भी ले सकते हैं। बहुत ही रिलैक्सेशन, बहुत ही जो रिड्यूस जो रेट होती है उस पर आपको कंपनी की तरफ से फाइनेंसिंग भी हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट जो एज ए ऑफिसर ट्रेनी जो सेलेक्ट होगा उसको मिनिमम ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में 3 साल सर्व करना होगा। और अगर वो 3 साल से पहले अगर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है, तो अगर जनरल और OBC कैटेगरी से बंदा बिलोंग करता है तो 5 लाख रुपए का बॉन्ड उसको पे करना पड़ेगा। और अगर SC ST और PWBD कैटेगरी से है तो 2.5 लाख रुपए प्लस टैक्सेस आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये बॉन्ड आपको जब ज्वाइनिंग आपकी होगी उससे पहले ही आपको एग्जीक्यूट करना होगा। क्लियर हो गया। इसके बाद में एप्लीकेशन की जो फीस है वो 500 की फीस है जनरल, EWS और OBC के लिए। बाकी SC ST PWBD कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं है, वो एग्जम्प्ट है। CTC की जो सबसे अट्रैक्टिंग बात है, मैंने बताया ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको 11 लाख रुपए मिलेंगे और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको 22.50 लैक्स आपकी सैलरी होगी। यानी मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि 1,70,000 से 75,000 रुपये जो है वो आपकी सैलरी रहेगी आपकी CTC के रूप में अगर देखें तो। अगर फिर भी मैं अगर ये कहूँ कि CTC में क्या होता है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों चीज़ों को ऐड करके बताया जाता है। अगर आप इन हैंड सैलरी की बात करेंगे तो लगभग जो आपकी सैलरी है वो पर मंथ के हिसाब से देखें तो लगभग आपकी 95 और के आसपास अराउंड आपकी रहेगी। इन हैंड 1 लाख रुपीज़ आप मान सकते हैं। बाकी 1 लाख रुपीज़ में जो है वो अदर बेनिफिट्स वगैरह है, मेडिकल और कई सारी फैसिलिटीज़, कई सारे अलाउंस, कई सारे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स वगैरह को जोड़ के जो है वो आपकी सैलरी का आपका CTC बनता है। क्लियर हो गया। तो काफ़ी अच्छा CTC है। मैं समझता हूँ कि सेम स्केल जो पावर ग्रिड जो अभी आपको पे कर रही है, ये स्केल मेरिट होल्डर्स को आजकल PSU देती है जो CA या CMA में टॉपर होते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप टॉपर तो नहीं बन पाए मान लो, तो कम से कम आप एग्ज़ाम क्रैक करके तो उस लेवल पे आ जा सकते हो। यानी आपको जस्ट जो है वो एग्ज़ाम क्रैक करना, और एग्ज़ाम भी आपकी ही स्ट्रीम का है, एक पेपर अलग होता है। बाकी सब कुछ आपने जो पढ़ा है पूरे CA जर्नी में, CA फाउंडेशन से लेकर CMA फाउंडेशन से लेकर आपने फाइनल तक जो भी आपने पढ़ा है, फाइनेंस के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, कॉस्टिंग के बारे में, ऑडिट के बारे में, लॉ के बारे में, वही आपका 120 नंबर का आएगा। अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाती है और काफ़ी लोगों का ये ड्रीम जॉब रहता है पावर ग्रिड में जॉब करना। ठीक है, मैं जैसे बता रहा था कि एज की रिलैक्सेशन जो है वो OBC अगर कैटेगरी का बंदा है तो उसको 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी, यानी 28+3 यानी 31 की एज तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। SC ST कैटेगरी को 5 साल की रिलैक्सेशन होती है, यानी 28+5 यानी 33 की एज तक जो है वो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। PWBD कैटेगरी के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन होता है। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना, अगर आपने एज वाला रिलैक्सेशन ले लिया तो गवर्नमेंट कहती है कि फिर आपको कट ऑफ में रिलैक्सेशन जो है वो नहीं मिलेगा, यानी एक ही जगह पर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस एज से बाहर जा रहे हैं तो फिर आप यानी इसका मतलब जो मैंने बोला मैं वापस से रिपीट करता हूँ, अगर आपने OBC कैंडिडेट होके
3 साल का रिलैक्सेशन लिया, यानी आपकी 30 की एज है और आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, तो जब आपका जब कट ऑफ डिसाइड होगा तो आप जो ये चाहें कि मैं जनरल कैटेगरी के बंदे, मान लो जनरल की कट ऑफ गई 170 में से, मान लो एक बार के लिए 1110 और आपके नंबर आ रहे हैं 120, तो आप भले ही जनरल की कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं तो आप जनरल में काउंट नहीं होंगे, आप ओबीसी कैटेगरी में ही काउंट होंगे। क्यों? क्योंकि आपने एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा आपने एक बार ले लिया है। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद EWS कैटेगरी को जो है वो 24-25 का सर्टिफिकेट बना के देना है। ओबीसी नॉन क्रिमिनल वाले को भी 3 साल की इनकम के बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट देना है। 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। इसके बाद मेन आता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ 3 स्टेप है। पहला रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद में आपका GD होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। जो रिटन टेस्ट होगा वो 2 घंटे का होगा, यानी 120 मिनट का, जिसमें प्रोफेशनल जो नॉलेज है, जो हमारी कॉमर्स की जो नॉलेज है, अकाउंट, कॉस्ट, FM, ऑडिट, लॉ, GST, इनकम टैक्स, उसके 120 क्वेश्चन आएंगे। और जो प्रोफेशनल के अलावा जो नॉन टेक्निकल या जनरल पेपर जिसको बोलते हैं, उसके 50 क्वेश्चंस आएंगे। पैटर्न वही है जो 24 में था, जो 23 में था, हर साल का पैटर्न वही है, कोई चेंजेस नहीं है। 170 क्वेश्चन। जनरल पेपर में जो है वो रीजनिंग भी आएगी, मैथ भी आएगी, GK भी आएगी, और आपकी मैथ भी आएगी, रीजनिंग और इंग्लिश GK, यानी 4 सब्जेक्ट जो आती है वही आएगी। यानी कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि 10 से 12 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे, 10 से 12 क्वेश्चन ही लगभग मैथ के होंगे, 10 से 12 क्वेश्चन ही रीजनिंग के होंगे। 1/4 आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, इसके बाद अब इसमें देखो एक चीज़ मैं बता दूं, ऐसे तो जो ये 170 का पेपर आता है उसमें आप जो प्रीवियस अभी 2024 के जो पेपर लगे हैं, अभी जो मैंने लेटेस्ट जो बुक निकाली है ज्ञानास्त्र, उसमें मैंने पूरे पेपर दिए हुए हैं। पावर ग्रिड का पहला 24 का भी दिया हुआ है, 23 का भी दिया हुआ है, 22 का भी दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है वहाँ से तेजस कॉमर्स क्लासेस की वेबसाइट पर जाकर आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं और कंप्लीट आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे मात दोनों चीज़ों में ही खाता है बंदा। क्यों? क्योंकि आप प्रीवियस पेपर देखने से आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज़ होगी कि प्रोफेशनल का पेपर बहुत टफ आता है। यानी आप जैसा सोचते हैं कि एज ए CA या CMA बनने के बाद में मेरे लिए बहुत ईजी है या मुझे सब कुछ आता है, अब तो मैंने CA एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। और ये मैं नहीं कह रहा, आप जो मैंने प्रिंटेड बुक्स आपको जो दी है, जो भी आप बाय कर रहे हैं, उसमें आप अच्छे से देख लेना और उसके बाद ही अपनी तैयारी का जो है वो अपना प्लान आप उसी अनुसार बनाना। मेरा ज्ञानास्त्र बुक का देने का पर्पज़ ये था कि आपको पता चले कि एग्जामिनर पूछता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उस बुक को बनाने में पूरा 1 साल लग गया मुझे। तो मैं चाह रहा था कि बच्चे को जो है वो एक ऐसी बुक मिले जिससे उसको पूरा ट्रैक मिल जाए। क्योंकि एज ए CS जो फ्रेशर जो आते हैं या CMA जो एस्पिरेंट जो फ्रेशर आते हैं, हमें नहीं पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि हम तो वही सब्जेक्टिव चीज़ों को पढ़ करके आए हैं। इसलिए आप प्रीवियस पेपर्स जो है उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आप जो कोर्स अगर ले रहे हैं तो कोर्स में आपको ज्ञानास्त्र बुक भी मिलेगी और उसके साथ में आपको नॉन टेक्निकल के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो आपको बताएंगे रीजनिंग में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पूरा आपको एक अलग से ही फैकल्टी है, वो आपको पूरा रीजनिंग और मैथ जो है वो अच्छे से बताएगी। GK के जो पोर्शन है वो उसमें वीडियो डले हुए हैं। इंग्लिश के जो है आपको PDF ही मिल पाएगी। बाकी प्रोफेशनल सब्जेक्ट के मेरे रिवीजन वीडियोज़ उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। प्रिंटेड नोट्स भी आपको 12 बुक्स आपको अलग से मिलेगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके अलावा आपको जो क्या कह सकते हैं कि अपन जो शॉर्ट वीडियो जिसको कह सकते हैं रिविजनरी, वो आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेंगी। इसके साथ अगर CBT की कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व या EWS कैटेगरी को मिनिमम 40% मार्क्स तो लाना ज़रूरी है पूरे टोटल पेपर में, और 30% आपको इंडिविजुअली जनरल पेपर में और 30% ही जो है वो प्रोफेशनल पेपर में लाना ज़रूरी है। बाकी रिजर्व कैटेगरी SC ST की जो कैटेगरी है उसको मिनिमम टोटल 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है, और इंडिविजुअली प्रोफेशनल पेपर्स में और जनरल पेपर्स में 25% मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर आप इंडिविजुअल में 30% मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं तो फिर आप चाहे कितना ही कट ऑफ से ऊपर पेपर आपके मार्क्स आ रहे हो, आप फेल हो। ठीक है, इसके अलावा जो एग्ज़ाम में जो वेटेज रहेगा, जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, GD जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स का नहीं है। यानी GD में कितने ही नंबर आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटरव्यू जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स है। यानी इंटरव्यू में मिनिमम अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी या EWS की कैटेगरी के बंदों को 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए।
और रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC उनके लिए 30% मार्क्स लाना कंपलसरी है इंटरव्यू में। GD में कोई कंपलसरी नहीं है, GD में कितने ही नंबर आए चलेगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने देखा है कि रिटर्न टेस्ट का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा रहता है, 85% वेटेज रिटर्न का है। यानी आपको लगता है कि आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते, बोलने में हेजिटेशन है या आपको डर लगता है पहली बार आप इंटरव्यू फेस करें, तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि रिटर्न टेस्ट में ही जो है वो लगभग 80 से 85% मार्क्स आपके आ जाए। यानी 120 का आपका टोटल पेपर है प्रोफेशनल का, तो 120 का जो पेपर है उसमें 90 प्लस मार्क्स आपके आने चाहिए प्रोफेशनल में, और 50 मार्क्स का जो जनरल पेपर है उसमें लगभग जो है वो 20 से अबव आपके नंबर आने चाहिए। GD की बात करें तो GD का वेटेज 3% है और इंटरव्यू का वेटेज जो है वो 12% है। क्लियर हो गया? चलिए जी, इसके बाद में फाइनल स्कोर के बेसिस पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। एग्जाम सेंटर जो है वो दिल्ली में रहेगा, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, भोपाल और गुवाहाटी सिटी में रहेगा। फॉर्म जो है 15 अक्टूबर यानी आज से लेकर 5 नवंबर तक, यानी कुल मिला के आपको टोटल 20 डेज का टाइम मिला है फॉर्म को फिल करने के लिए। तो आलस ना करें, अभी से फॉर्म फिल करें तुरंत। एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए माइंड मैप बनाएं, पहले स्ट्रेटेजी बनाएं, मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे करना है, प्रीवियस पेपर में क्या आया था, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, लॉ का कैसे क्वेश्चंस आता है, सब कुछ आपको जो है वो पहले से प्लान करना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें मैंने कोर्स में अच्छे से बताई हुई है, तो आप वहाँ पे से भी इसको एज ए गाइडेंस के रूप में ले सकते हैं। एक कैंडिडेट CSB है, CAB है, तो एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट अप्लाई कर सकता है, या तो आप ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस या फिर कंपनी सेक्रेटरी। ऐसे कंपनी सेक्रेटरी में एक सीट है, वो भी OBC के लिए है, तो वो SC ST के लिए है, तो उसमें आपका कोई लेना देना बनता नहीं है। जो फॉर्म भरने के बाद में जो एप्लीकेशन है उसका प्रिंट जरूर रखना, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के काम में आता है। बाकी मैं इरेलीवेंट चीज़ों को नहीं ले रहा, आप उसको नोटिफिकेशन में भी पढ़ सकते हैं। जो काम की चीज़ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 ईयर से अबोव वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी 18 से कम नहीं होनी चाहिए आपकी एज, क्योंकि आजकल बच्चे 16 में CA बन जाते हैं कई, तो 18 से कम नहीं होनी चाहिए। 18 के बाद और 28 से लेस देन आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपकी जो फाइनल की जो मार्कशीट है उसमें जो डेट लिखी हुई है उसी को ही आपका क्वालिफिकेशन की एसेंशियल डेट मानी जाएगी। यानी एक चेक पॉइंट जो होता है वो है 5 नवंबर की डेट, यानी लास्ट फॉर्म की जो डेट है उसी दिन आपका ये सब डिग्री क्वालिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है जो लास्ट डेट है वो मैंने बता दिया 5 नवंबर। आज से फॉर्म चालू हो चुके हैं, और एज या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या कैटेगरी स्टेटस में आपका जो कट ऑफ डेट देखा जाएगा वो 5 नवंबर में देखा जाएगा। अब मैं बात करता हूँ पिछले लास्ट 2024 की जो वैकेंसी आई थी उसमें रिजल्ट जो आया था। जो अमन है उसकी 5th रैंक आई थी अनरिजर्व कैटेगरी में, ये फाइनली सेलेक्ट हुआ है बंदा। इसके अलावा एक सौरभ है जिसकी 5th रैंक आई थी और SC कैटेगरी में, ये भी पावर ग्रिड में भी जॉब कर रहा है बेंगलोर में। अदमय सिंह जो है इसकी जो आई थिंक रैंक अभी आगे आएगा, लेकिन ये मैसेज है व्हाट्सअप का इसका जो बता रहा था कि सर मेरा जो है वो PGCL में सेलेक्ट हो गया। ये अपने स्टूडेंट है। और सबसे धमाका तो विश्वरंजन ने किया। विश्वरंजन जो है वो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है इसकी, और ये पावर ग्रिड में भी जॉब कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा होनहार जो है ये लड़का है, क्योंकि ये काफ़ी टच में था मेरे, ठीक है। इसके अलावा जो अभय सिंह भी जो है वो इसमें PGCL जो है इसमें सेलेक्ट हो गया और अभी ये जॉब कर रहा है अभय भी। इसके अलावा एक स्टूडेंट हो रहा है अमन, वो भी जो है वो इसमें सेलेक्ट हुआ है। ये विश्वरंजन का जो मैसेज था जब मुझे आया उस टाइम पे, और इसने बताया फाइनली सेलेक्ट इन PGCL विद UR रैंक, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस सर। तो अच्छे इसके मार्क्स थे। मार्क्स अगर मैं दिखाऊं आपको, देखिए आप जो टॉप रैंकर है उसके मार्क्स कितने थे। मार्क्स जो है वो 120 में से 86 मार्क्स ये लेके आया है, यानी 85 से अबव मार्क्स, ठीक है, यानी 71% मार्क्स हैं इसके। कैटेगरी बी में 50 में से 31.50 मार्क्स हैं। इसको मैंने ही ये गाइड किया था कि आपको जो जोर देना है वो सबसे ज़्यादा बी पार्ट पे जोर देना है। अगर आप बी पार्ट पे अच्छा मार्क्स लेके आओगे विश्वरंजन, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और उसने उसी स्ट्रेटेजी से मेरे जो वीडियो जो मैंने टॉपिक इसको बताया उसी पे इसने फोकस करके शानदार स्कोर इसने अचीव किया। और रिटर्न में जो है वो 170 में से 117 मार्क्स इसके थे। इसके बाद में GD में 20 में से 15 मार्क्स इसके थे। इंटरव्यू में 100 में से 64 मार्क्स इसके थे। और फाइनली ये जो है वो फर्स्ट रैंक जो है वो लास्ट अभी 2024 की वैकेंसी में ये लेके आया।
अदम्या सिंह की जो है वो ऑल इंडिया रैंक 6 थी, ये भी काफ़ी अच्छा एस्पिरेंट था। तो ऐसे बहुत सारे काफ़ी जो सिलेक्शंस हैं वो 2024-23 में भी हुए हैं। आप चाहो तो जो रिव्यूज़ जो सेक्शन है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। एक अलग से मैंने बुक में भी डाल रखा है। काफ़ी बच्चे हर साल हर एग्ज़ाम में सेलेक्ट होते हैं। कोल इंडिया से काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। पावर ग्रिड से अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट है उसमें सेलेक्ट हुए हैं हम। दामोदर वैली में काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। LIC डब्ल्यू पे भी मुझे अच्छी उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट जाएगा अपना। तो डिपेंड करता है कि आप जो है वो कितना सीरियसली पढ़ते हैं। और अगर आप डेली अगर 2 घंटे भी पढ़ाई करते हैं जॉब के साथ में, और थोड़े दिन, मतलब मैं ये कहता हूँ कि अगर जो फ्रेशर CA हैं वो अगर 4-5 महीने अगर वेट कर लें, जॉब की जल्दी ना करें, थोड़ा सा अपने आप को पढ़ाई में रखें, तो आप ये मान के चले कि आपके लिए बहुत ईजी है एग्ज़ाम क्रैक करना। और पावर ग्रिड की ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती है। एक छोटी सी गलती जो है वो आपके करियर में हमेशा के लिए रुकावट बन सकती है। आज आप प्राइवेट जॉब में हो सकता है अट्रैक्टिंग आपको पैकेज मिल रहा होगा कि मुझे आज 12 मिल रहा है, आज मुझे 15 मिल रहा है, गवर्नमेंट का पता नहीं सर कब पेपर होते हैं, लीक होते हैं, मतलब 10 बहाने आप अपने आप में ढूंढ सकते हैं ना प्रिपरेशन ना करने के। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ये जो बच्चे हैं ये आपने जो देखे हैं एस्पिरेंट विश्वरंजन वगैरह, इनकी कोई CA में कोई ऑल इंडिया रैंक नहीं थी, लेकिन आज ये जो बंदा जो सैलरी जिस CTC पे है वो आज एक PSU जो है वो टॉप रैंकर को देती है CA वालों को। तो काफ़ी मतलब खुशी होती है कि ऐसे जो एस्पिरेंट है जो CA में एक मिडिल लेवल पे थे और अपनी पढ़ाई के बलबूते पे जो है वो गवर्नमेंट के इस लेवल पे हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप चाहे तो तेजस कॉमर्स क्लासेस पे पावर ग्रिड का कोर्स बना हुआ है, वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट कोर्स ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र ले सकते हैं जिसमें पूरा कवर है और एग्जाम्स भी कवर है। ठीक है, मुझसे कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है वहाँ ज्वाइन करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फिर भी कोई आपको लगता है कि सर मुझे इस चीज़ में और गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे 1-to-1 सेशन के लिए भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास में जो व्हाट्सअप नंबर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जो तेजस कॉमर्स क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर मैं रेगुलरली जो भी CA CMA से रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस आता है वो डेली अपलोड करता रहता हूँ। आपके लिए गाइडेंस अप्रोच लाता रहता हूँ। आप कोर्स में जाएंगे तो कंटेंट देखो, आपके पास में हो सकता है आपके पास में भी है कंटेंट, आप चाहें तो CA की बुक्स को रेफर कर सकते हैं। फ़र्क इतना है कि CA की बुक्स में बहुत मटेरियल, बहुत लेंदी सारी चीज़ें होती हैं। आपको पढ़ना वही है जो रेलिवेंट है, एग्जाम में जो पूछता है वही चीज़ें आपको पढ़नी है। कम टाइम में बहुत सारी सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, अकाउंट, कॉस्ट, FM, ऑडिट, लॉ, GST, इन सबको कैसे कवर करना है। दूसरी बात, आपके पास में CA बनने के बाद में पढ़ने के लिए एक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। और मोटिवेशन आपको रात दिन जो है वो ये दिखना चाहिए कि मुझे पावर ग्रिड में एज ए ऑफिसर ट्रेनिंग सेलेक्ट होना है। क्योंकि 1 साल की तो बात है, 1 साल की ट्रेनिंग तो यूँ निकल जाती है घूमते घामने में। 1 साल की जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसके बाद में जो है वो आपको E2 पे प्लेस कर दिया जाएगा। और हो सकता है कभी कभी तो ट्रेनिंग का टाइम कम भी कर देते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए नोटिफिकेशन के साथ में। फिर भी कोई आपका कोई क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।